हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के जो आपका इजी हिस्ट्री सब्जेक्ट है युगों से दिल्ली, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये ड्यू ऐसे रेगुलर एनसीबी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। आपको एक स्कैनर दिया जाएगा जिस पर आप 50 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और ये 18 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे गाइस, क्योंकि आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो बस आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे आपको 18 क्वेश्चन हमने दिए हैं। टोटल आपके सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं 7 यूनिट है और आपको इसमें 2 पॉइंट भी दिए हैं। टोटल आप मान सकते हैं इसमें से हमने एक जो आपका एक यूनिट है उससे 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पर, तो 18 क्वेश्चन आपके तैयार किए गए हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर से हर क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए साथ के साथ, प्लस जो पीडीएफ में आंसर किस टाइप से आपको यहाँ लिखे गए हैं, आपको कैसे देखने को मिलेंगे। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम आपको 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा गया है। क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। 18 में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप 4 से कोई से भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसको अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, इस चैप्टर से हमने 3 क्वेश्चन लिए। 3 में से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो कम इंपॉर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या है, दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत की चर्चा कीजिए। दिल्ली का इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए। इन प्रथा के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्य पुरातात्विक स्रोतों का प्रशिक्षण कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही गए। इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमाया गया है। इसमें जो दिल्ली के जो अकॉर्डिंग इनके स्रोत क्या है वही आपको बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका परिचय लिखेंगे, फिर इसके साहित्य के अकॉर्डिंग आप बताएंगे, फिर पुरातात्विक के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। इसी टाइप से फिर इसके निष्कर्ष बताएंगे, फिर ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे कंप्लीट। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन प्रथा के संदर्भ में क्या पुरातत्व और मित्थल के बीच संबंध स्थापित करना संभव है। तो इन दोनों में जो संबंध स्थापित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए दिल्ली के प्रौद्योगिक ऐतिहासिक स्तर इस बात से प्रमाण है कि यह इलाका निवासियों के लिए आकर्षण था। समझाइए, मतलब कि जितने भी दिल्ली में घूमने वाली जगह है, जैसे लाल किला, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो ये सब क्या जो निवासी लोग होते हैं उनको ये आकर्षण है, मतलब अपनी ओर खींचती है, वो आपको बताना है। तो जैसे यहाँ लाल किला के बारे में लिखा है, इंडिया गेट के बारे में लिखा है, ये जो हौज खास है, ये दिल्ली का जामा मस्जिद है, पुराना किला है, जंतर मंतर है, राष्ट्रीय भवन है। तो इस टाइप से जितने भी घूमने वाली चीज़ें हैं ना, वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देना है, यानी कि आपको कैसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने बताए थे चैप्टर फर्स्ट के यूनिट का। अब जो यूनिट आपका सेकंड का अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो बनता है वो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में महरौली या सीरी के संदर्भ में शहरी वस्तुओं में हुए बदलाव और परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। 13वीं 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शहरी परिदृश्य में विकास को आकार देने वाले कारक कौन से थे। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसका परिचय देख लीजिए। फिर इसके जो परिवर्तन के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को मिलेंगे गाइस, जिससे आपको इजी अच्छे से याद हो जाएगा। फिर जो इसके कारक आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनसंख्या वृद्धि और फिर निष्कर्ष। तो इस टाइप से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट था ज़्यादा। क्वेश्चन 5 देखिए, प्राचीन स्मारकों की सर्दियों में कई बार पुनः व्याख्या की गई है। अशोक स्तंभ और महरौली लोह स्तंभ के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन 5 है, तो इनको अकॉर्डिंग आपको बताना है। फिर आपका क्वेश्चन 6 बनता है, देखिए खिलजी और तुगलक सुल्तानों के शासनकाल के दौरान शाही सिविल कैंप के रूप में दिल्ली की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपको इसके बारे में बताना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस आपके पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्ट में सिर्फ ये आपको नाम लिख के दे दे और इसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो आपको ये सब आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आपका जो नेक्स्ट यूनिट है थर्ड, इसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाजारों की क्या भूमिका है। तो उनकी जो बाजार की है उनकी भूमिका बतानी है। शाहजहानाबाद की योजना संरचना मुगल साम्राज्य की शक्ति को दर्शाती है, टिप्पणी कीजिए। मतलब कि जैसे लाल किला से चांदनी चौक का जो भी इलाका है इनके अकॉर्डिंग बनाया गया है, और वहाँ की जो संरचना कैसी है, उनकी बाजारों व्यवस्था के बारे में बतानी है कि जैसे चांदनी चौक की जो बाजार व्यवस्था कैसी है वही सब आपको यहाँ पर बतानी है। उनके आर्थिक जीवन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पीडीएफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 37 पेज की पीडीएफ है। आप इसको कम से कम 1 से 2 दिन में अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसमें अगर आपको सभी क्वेश्चन नहीं करने ना तो कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जिसमें अगर आपने 50% भी, अगर 9 क्वेश्चन भी कर लिया 18 में से, इसमें से भी आपके 4 क्वेश्चन पेपर में बन जाएंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, चर्चा करें कि कैसे गालिब का जीवन और कार्य 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के संक्रमण को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन 8 है आपका। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 देखिए, गालिब 19वीं सदी के दिल्ली के किस शैली प्रकाश के कवि थे। बताइए कि 19वीं सदी में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में गालिब के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो उनके जीवन में जो भी प्रभाव पड़े वो आपको बताना, उनके कवि के बारे में बताना, परिचय आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से फिर निष्कर्ष। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो यूनिट 4 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। दिल्ली के संदर्भ में 1857 के विद्रोह की विवेचना कीजिए और किस प्रकार ब्रिटिश सरकार दिल्ली पर पुनः अधिकार करने में सफल रही। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर से अकॉर्डिंग यूनिट के अकॉर्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हम दिल्ली में सितंबर 1857 को विनाश और ध्वंस के रूप में कैसे वर्णित करते हैं। इसके अलावा दिल्ली में 1857 के बाद के जीवन का विश्लेषण करें। 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर पूर्ण कब्जा करने के बाद शहर के जीवन और इसके परिदृश्य में क्या बदलाव हुआ है। तो ये आपको बताने कि मतलब ये जो विनाश हुआ था, इसके बाद जो अंग्रेज ने आपको कब्जा कर लिया था दिल्ली पर, उसके बाद जो भी चेंजिंग आई है आपके जीवन में वो आपको बतानी है, ठीक है। मतलब आपके जीवन में नहीं आई है, मतलब जब उस टाइम में जो आई थी। तो ये क्वेश्चन आंसर है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ रहा है, जो आपका यूनिट 5 है, उसको अकॉर्डिंग देखिए 12 क्वेश्चन है। दिल्ली को नई साम्राज्यवादी राजधानी बनाने एक राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया है, चर्चा करें। राजधानी का कोलकाता से नई दिल्ली की स्थानांतरण का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन था, परिचय लिखना है, फिर इसको अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, पॉइंट, फिर निष्कर्ष। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, 1100 ईसा से 1947 के बीच के दिल्ली के 7 नगरों की चर्चा कीजिए। तो ये 7 नगरें होते हैं, उनके बारे में आपको बताने, जो कि ये महरौली है, ये सारे के बारे में आपको एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ लिखे। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि 7 नगरों के बारे में हमने यहाँ लिखा, अगर आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिर्फ यही लिखा रहेगा इनके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पेपर में आए तो, ठीक है। फिर आपका 6 यूनिट के अकॉर्डिंग देखिए, विभाजन के दंगों ने दिल्ली को कैसे प्रभावित किया। दिल्ली में विभाजन के समय हुए दंगों का क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो दिल्ली में 1947 जब आज़ाद हुई थी उसके देश के अकॉर्डिंग उसके बारे में बताना है, उस टाइम में कैसे कैसे लोग माहौल आ गया था, कैसे कैसे विभाजन का प्रभाव पड़ा लोगों पर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। शरणार्थी शिविर में महिलाओं और बच्चों के जीवन और संघर्ष का विश्लेषण करें, जैसे कि बेगम आज़ादी की छाव में चित्रित किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। कि मतलब इसमें ये बताना है कि जो महिला है और बच्चे, उनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा संघर्ष के दौरान, की जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो एक शहर से दूसरे शहर की ओर आकर्षित हो रहे थे, अपने देश को छोड़ के जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है कि उस समय की स्थिति कैसी थी। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट यूनिट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, 19वीं और 20वीं सदी में दिल्ली के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो ये दिल्ली आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में शिल्प और कारीगर के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों के अंतर्गत दिल्ली में कला संगीत का विकास कैसे हुआ, बताइए। शाहजहानाबाद में संगीत कलाओं के विकास का वर्णन कीजिए। तो
तो ये क्वेश्चन है गाइस। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बनेगा, जो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपको यहाँ पर 6 पॉइंट लिए, इसी टाइप से आपके पेपर में कोई से भी 4 पॉइंट आएंगे, जिसमें से आपको 2 पर कहेंगे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 1 पॉइंट 7 नंबर का होगा तो सेकंड होगा 8 नंबर का। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो गाइस हमने यहाँ तक कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिए। 18 क्वेश्चन आपको अगर ज़्यादा लगते हैं तो इसमें से आप 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना गाइस, उसमें से भी आपके 4 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और आप इसे करके इजीली पास आउट हो सकते हैं। और ये अच्छे नोट्स, आप इसे पढ़िए समझिए। जिस भी स्टूडेंट को इस नोट्स को परचेज़ करना है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। आप 1 से 2 दिन में अच्छे से इस पीडीएफ को पूरे अच्छे से पढ़िए समझिए और आप स्टडी कर सकते हैं। और देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन विद आंसर वाले नोट्स चाहिए, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ वीडियो को एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।